आज मैं एक ऐसी सीरीज का रिव्यू करने वाली हूँ जिसने 70s में माँ बाप की नींदें उड़ा दी थी। तो जो गब्बर का फेमस डायलॉग है ना कि दूर गांव में जब बच्चे नहीं सोते तो माँ बोलती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ये एक्चुअली रियल हो गया था। इतना रियल हो गया था कि धर्मेंद्र जी लाइक द ही मैन ऑफ बॉलीवुड, इन्होंने बॉबी देओल को घर में बंद कर दिया था। लिटरली वो खेलने नहीं जा पाते थे। पर डर के साथ साथ ये इतना टफ टाइम था। कैपिटल सिटी में 1978 में एक ऐसा क्राइम होता है जो सबको हिलाकर रख देता है। एंड अगर आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट राख, जो अभी स्ट्रीम कर रही है Amazon प्राइम पे। एंड दिस वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ क्राइम्स जो करे थे रंगा और बिल्ला, द वेरी फेमस क्रिमिनल डुओ। इस वेब सीरीज में उनको रज्जू और बाबू बोला गया है। एंड विदाउट एनी डाउट ये 2026 की अब तक की बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो आप सबको देखनी चाहिए। एंड आई हैव माई रीजंस फॉर दैट। तो सीरीज का प्लॉट बेसिकली ये है कि जो रंगा बिल्ला है उन्होंने 1978 में दिल्ली में 2 बच्चों को किडनैप करके उनको जान से मार दिया था। और ये बच्चे अपने घर से निकले थे रेडियो स्टेशन जाने के लिए, बट ये वहां पहुंचते ही नहीं है और नेक्स्ट डे इनकी बॉडीज मिलती है एंड दैट टू बहुत बुरी हालत में मिलती है। और फिर वही कैट एंड माउस चेस शुरू होता है जिसमें पुलिस इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाती है। बट दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम कैट एंड माउस चेस। सीरीज में ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड सबसे पहली चीज है एनवायरमेंट। तो सीरीज जो बेसिकली है वो 1978 में सेट है। एंड इसी सीरीज में आपको ना 2-3 शहर दिखाए जाते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा। एंड आप इन तीनों शहर को देखकर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ आप देखकर ऐसा बोलोगे भाई ऐसा तो नहीं होता था ना 1978 के टाइम पे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू सी इन द फ्रेम। वो इतना प्यारा काम है ना जिसने भी इसका आर्ट डायरेक्शन करा है। मतलब जो ड्रेसेस हो गई, जो गाड़ी हो गई, जो मोटर बाइक्स हो गई, या फिर जिस तरीके की वो घड़ी पहन रहे हैं कैरेक्टर्स, जैसा उनका घर बनाया गया है, मतलब इतना ज्यादा अटेंशन टू डिटेल है। एंड इस तरीके की सीरीज में अटेंशन टू डिटेल इज वेरी नेसेसरी अगर आप एक अलग टाइम पीरियड बना रहे हो। क्योंकि अगर आप एक पूरी स्टोरी में इंडल्ज हो एंड रैंडमली आपको एक ऐसी चीज दिख जाए जो आउट ऑफ प्लेस है, एकदम से आपका ना पूरा इंटरेस्ट ही चला जाता है। इसके अलावा जो दूसरा एनवायरमेंट भी फिल्म सेट करती है कि एक बहुत ही हीनस क्राइम दिल्ली में हुआ है ऐसा जिससे कि सब डर चुके हैं। उस टाइम पर लोगों का क्या रिएक्शन था, मीडिया का क्या रिएक्शन था और मीडिया क्या प्रेशर डाल रही थी पुलिस पर, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्योंकि 1978 में ऐसा क्राइम होना आउट ऑफ नोवेयर कितना मुश्किल होगा डिटेक्ट करना, क्योंकि ना कोई सीसीटीवी, ना कोई फोन, नथिंग। और ऐसे केस में कैसे क्राइम को डिटेक्ट करना, अगर आप वेब सीरीज देखोगे तो आप समझ पाओगे कि कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करना। बट दे डू। एंड वो इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज करके रखती है। दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज करके रखती है वो है परफॉर्मेंसेस। बी इट एनीबडी, आप कोई भी ले लो, चाहे वो साहिल का कैरेक्टर जिन्होंने किया वो है, चाहे वो सुमन। बच्चे हैं बट इन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर किया है, स्पेशली सुमन, आपका दिल आ जाएगा उस लड़की पे। देन जिन्होंने रंगा बिल्ला, जो इस फिल्म में बेसिकली रज्जू और बाबू हैं, स्पेशली बाबू, उनका कैरेक्टर आकाश ने किया है। आपको ऐसा मन करेगा ना इस बंदे को मैं जाके मार दूं, मतलब तुम्हें घृणा हो जाएगी इन लोगों से। अली फजल है इसमें जो एसआई का रोल प्ले कर रही है। इनका जो कैरेक्टर है वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अभी ना खुद को प्रूव करना है। तो जो एक नर्वसनेस और जो बॉडी में एक जो झिझक सी होती है ना, वो आप इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी बात करने के तरीके में देख पाते हो। एंड इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे भी हैं जिन्होंने साहिल और सुमन की मदर का रोल प्ले किया है। जितनी बार भी वो स्क्रीन पर आती हैं आप बहुत ज्यादा रोने वाले हो। मतलब उन्होंने इतना अच्छा किया है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए हैं बट उनका रोल बहुत इम्पैक्टफुल है। इसके अलावा जो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो है इस वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग। मतलब ये वो नरेशन वाला स्टाइल फॉलो नहीं करते, ये ऐसा करते हैं कि जो इंसिडेंट है ना मेजर, जो आपको हुक करता है ऑन द फर्स्ट प्लेस, वो है साहिल और सुमन के साथ क्या हुआ, तो ये उसको पूरा नहीं दिखाते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको सिर्फ दिखा दिया जाएगा कि उनकी बॉडीज मिली हैं, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है इंसिडेंट में वो बाद के एपिसोड में आता है। तो आप ना पूरे टाइम सोचते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या किया होगा। तो इन्होंने ऐसा किया कि जो अली फजल हैं, जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो जैसे जैसे डिस्कवर करते हैं इनके बारे में कि ये कहाँ से बैक, इनको ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ से इनके कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इन्होंने और क्या क्राइम्स करे होंगे। और ये ना बहुत स्मार्ट स्टोरी टेलिंग भी है। इमेजिन अगर साहिल और सुमन के साथ जो पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है वो अगर वो फर्स्ट एपिसोड में दिखा देते तो हमें बस बुरा लगता, पर इन्होंने चूज किया उसको बाद में दिखाना। तब तक हम कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर चुके थे। एंड जब हम वो सीन देखते हैं हमें ना वो ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड मैं तो देख भी नहीं पाई, मतलब मैंने तो उसको सीन को स्किप कर करके किया। पर इन सब चीजों में सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी है वो है इस वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ना एक वो फीलिंग देता है कि काश
यही हुआ होता, काश वो जो 15 मिनट का टाइम है जिसमें सारा कुछ हुआ था उन दो बच्चों के साथ, वो ना होता और इसकी एंडिंग कुछ और होती। एंड अब मैं आपको ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगी, बट इसके साथ साथ आपको एक चीज और लगती है कि आप उन जो दो बच्चों की जो बहादुरी उन्होंने दिखाई है, आप उसको सैल्यूट भी करते हो। और ये आपको एक चीज और बताती है कि हम अगर डर जाएं, रुक जाएं, तो चीजें बेकार हो जाएंगी, हमें उनके लिए फाइट करना पड़ेगा। एंड द ओनली थिंग वी कैन डू इज होप। एंड इसी पॉइंट पर ये वेब सीरीज खत्म होती है एंड आप बहुत सारे इमोशंस के साथ इससे बाहर आते हो। बाकी इसके मेकर्स और पाताल लोक के मेकर्स सेम है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कोई कमी वैसे भी नहीं होगी। द बीजीएम, द सिनेमेटोग्राफी, द लाइटिंग, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड कि आपको बैठना चाहिए, इसको देखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आपका दिल भी तोड़ती है, पर आपको अगेन एक होप भी देकर जाती है कि एटलीस्ट वी कैन होप फॉर अ बेटर टुमारो। बाकी अगर आपने इस वेब सीरीज को ऑलरेडी देख लिया है तो बताना कि कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी। जैसे मैं सुमन और साहिल का वो इंसिडेंट नहीं देख पाई, आप ऐसा कौन सा सीन नहीं देख पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।